किया आप लोगों ने? नहीं किया। किसी ने किया है भाई? नहीं किया है मतलब किसी ने। अच्छा, किसी ने थोड़ा सा ट्राई भी किया है कि नहीं किया है भाई? सरिता, सौरभ, ट्राई किया था बेटा? भाई एकदम चुप चुप मत रहो यार। एरिया अभिनव ने किया था। हाँ बेटा। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। सेकंड में फोन पे ज्वाइन करो अपना। ओके। हाँ जी। तो हमारे पास क्या था कि वर्टाइसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्राइंगल 3, 4, 5, sorry 5 cos theta, 5 sin theta and 5 sin theta, -5 cos theta, where theta belongs to R and locus हमें फाइंड करना था इसके ऑर्थो सेंटर का। अच्छा जी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। भाई 3, 4 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना? सर। ये लेट सपोज को कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे दिया, ओके। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। अच्छा जी। ओके। आपने एक बात नोटिस करी है इसमें कि 3, 4 आपका लाइक पहला वर्टेक्स है, फिर उसके बाद दूसरा वर्टेक्स है आपका 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो है आपका 5 sin थीटा, -5 cos थीटा। इन तीनों वर्टेक्स में क्या लाइक एक स्पेशल चीज है, किसी ने नोटिस किया है? कुछ नजर आ रहा है बेटा? क्या इन सभी पॉइंट्स की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आ रही है क्या? क्या इन वर्टाइसेस की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ रही है क्या? अरे बोलो। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए 3, 4 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी भाई? हाँ जी। 3, 4 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? 5। ओके। अब अगर इस पॉइंट को लेट सपोज लाइक ये कुछ एंगल पर होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर होगा। अगर मैं आर कोमा थीटा के टर्म्स में एक लिखूं, नहीं यार आर कोमा थीटा नहीं, दूसरा, अच्छा, ये जो आपको क्यू पॉइंट दिख रहा है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है भाई? हाँ जी। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा की?
अरे बताइए, क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना। हाँ जी, सर सरिता सौरभ कितना है? सर 5। 5। वेरी गुड साहिल। या तो इसकी भी डिस्टेंस 5 है। अच्छा, ये आर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? वो भी 5 ही आएगी। क्लियर है? Yes. यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू कितना 5। सभी की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मतलब ये Q पॉइंट लेट सपोज कि यहाँ कहीं होगा। 5 cos थीटा कोमा 5 sin थीटा। ठीक है, तो इसकी भी जो है डिस्टेंस सेम है। अच्छा जी, ओके। लेट सपोज अगर मेरे पास एक और पॉइंट होता R, मतलब ये एक और पॉइंट जो है R, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? 5 ही है ना? सर Yes, sir. ओके, तो हमारे पास एक ये जो ट्राइंगल है PQR, इसको मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास एक ये PQR ट्राइंगल है जिसमें कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन की इन सभी ट्राइंगल से डिस्टेंस सेम है। तो मुझे बताइए ओरिजिन क्या होगा इसका, इस ट्राइंगल का? ऑर्थो सेंटर किसे बोलते थे बेटा? ऑर्थो सेंटर क्या होता था? डेफिनेशन। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड। ओके, अच्छा जी। तो भाई, क्या ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर हो सकता है? क्या लाइक क्यू से मैंने जो परपेंडिकुलर, सॉरी, एल्टीट्यूड ड्रॉप दिया, लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया पी आर पर, और बाकी सभी का क्या वो ओ पर, मतलब क्या ये ऑर्थो सेंटर है? अरे हाँ या ना, नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप थोड़ी दिया है ना? अरे Yes, बोलो, sir. है ना? अच्छा जी, ओके। तो क्या ये सरकम सेंटर है? ओ, सरकम सेंटर क्या होता था? सरकम सेंटर क्या होता था? Intersection of the vector. क्या बेटा? फिर से रिपीट करना बेटा, आपकी आवाज कट रही है। सौरव, Intersection of the vector. आपकी आवाज कट रही है बेटा थोड़ा सा। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बिल्कुल, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके, लेकिन अच्छा जी, तो जो सरकम सेंटर होता था आपका, लेट सपोज कहां पर बनाऊं मैं? ओके, जो आपका सरकम सेंटर होता था, लेट सपोज ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है? तो सरकम सेंटर जो होता था वो कहां से पास होता था? इसके वर्टेक्स से पास होता था ना? अरे होता था कि नहीं होता था भाई? Sir. है ना? तो अगर इसके वर्टेक्स से पास होता था, तो मुझे अगर इसकी रेडियस फाइंड करनी है तो कैसे करता था भाई? मैं कैसे कर सकता हूं मैं इसकी रेडियस कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? सर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सी पॉइंट। बिल्कुल, वेरी गुड। भाई, ये वर्टेक्स जो है ये इस सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर है, राइट? है ना? तो अगर आप सेंटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस ही तो होती है आपकी। होती है कि नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती है भाई? ओके, यस सर। तो ये सरकम सेंटर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सारे वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। क्लियर है?
PC Yes, sir. CP इक्वल टू CQ इक्वल टू CR इक्वल टू रेडियस। ये सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आपको यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि O जो है वो इन सभी वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पर है? Yes, sir. तो आपका जो ये ओरिजिन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सरकम सेंटर हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है भाई सभी Yes, लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके। sir. Yes, sir. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, लोकस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। तो अब मेरे पास क्या है, सरकम सेंटर है और मुझे ऑर्थो सेंटर के ऊपर कुछ कमेंट करना है। कैसे कर सकता हूँ भाई, कोई किसी को कुछ याद आ रहा है कैसे कर सकते हैं? ONGC कुछ याद आ रहा है बेटा? मैंने आपको बोला था यहाँ पर ONGC आपका अप्लाई होगा। ONGC क्या होता था, भूल गए? अरे ONGC क्या था? आपका जो सेंट्रोइड होता है, ओ मतलब ये जो ONGC क्या होती थी, एक कंपनी होती थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, है ना? तो इसमें O हमारे किस काम का है? O मतलब ऑर्थो सेंटर, C मतलब सरकम सेंटर और G मतलब सेंट्रोइड। याद आ रहा है कुछ? मैंने Yes, क्या sir. बताया था कि Sir. भाई जो आपका सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहां से भी आपको O से G तक जाने में कितनी स्टेप चलनी पड़ी? 2 स्टेप। और G से C तक स्टेप कितनी स्टेप चलनी पड़ेगी? 1 स्टेप। क्लियर है? तो ये जो G है वो OC को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो अब Yes, मेरे sir. पास यहाँ पर ऑर्थो सेंटर तो दिया हुआ है, सॉरी, मेरे पास यहाँ पर सरकम सेंटर दिया हुआ है। सेंट्रोइड, क्या मैं सेंट्रोइड फाइंड कर सकता हूं? क्या मैं सेंट्रोइड फाइंड कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. कैसे कर सकता हूं? क्या फॉर्मूला होता है उसका? X1 plus X1 X2 plus plus X2 X3 plus divided by X3 3. divided by 3. बिल्कुल बिल्कुल, आप एवरेज ले लीजिए सभी कोऑर्डिनेट्स का। ओके। और तो मेरे पास बचता क्या है, सिर्फ ऑर्थो सेंटर बचेगा ना, तो मैं आराम से कर लूंगा। तो लेट्स जब भी हम लोकस का क्वेश्चन करते तो इसको किस लाइक किससे मैं इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा? H कोमा K। मैंने स्टेप बताई थी आपको कि लोकस का क्वेश्चन आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो कंडीशंस लिख लीजिए, फिर उसके बाद O के ऊपर लाइक O के जो कोऑर्डिनेट से आपको क्या मानना है, H कोमा K। फिर आप उन कंडीशंस को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए और फिर लास्ट में H कोमा K को X कोमा Y से रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर है? प्लीज एक बार रिवीजन Yes, sir. की Yes, sir. करिएगा यार, मैंने आपसे बोला था प्लीज आप रिवीजन करके आना। ओके। तो ये H कोमा K हो गया आपका। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि G के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, है ना? Yes, sir. तो G का X कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? G का X कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? या फिर मैं डायरेक्ट G लिख देता हूं यहां पर। That's one G thing. x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x1 क्या है? 3 है। x2 क्या है? 5 cos थीटा है। अरे है कि Yes, नहीं? sir. Yes, x3 sir. कितना है? हाँ बेटा। 570. ओके। 5 और 5 sin थीटा ही आ जाएगा हमारा x3। ओके। और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसी तरीके से मैं y1 प्लस y2 अपॉन y3 लिखूंगा। तो y1 कितना है? 4 है। y2 कितना है? 5 sin थीटा है। और y3 कितना है भाई?
minus Five 5 cos- cos theta. बिल्कुल माइनस का 5 cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो मेरे पास जी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे बताइए कि अगर ये जी जो है ओसी को 2:1 में डिवाइड करेगा तो जी इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे ना कि 2 को तो आप सी में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को किस में कर दीजिए? ओ में। ऐसे ही करते थे इंटरनल। Yes, sir. अगर आपका इंटरनल Section from बिल्कुल इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। और चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल में भी हम जो है उसको इंटरनल की तरीके से ही लिख देते थे, बस जो रेशियो होता था उसको क्या करते थे? हाँ जी, उसको क्या करते थे? internal plus or external minus. बिल्कुल, तो एक्सटर्नल में माइनस कर देते। तो यहाँ पे अगर भाई जैसे कि अगर जी लेट्स अप ओके, चलिए अभी इंटरनल की बात हो रही है तो पहले हम इंटरनल डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वो एक्स्ट्रा होता ही जाएगा। ओके, तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जी जो है जी कैसे मिलेगा? हमें 2 को किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें सी में, और 1 को किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओ में। क्लियर है? 2 को आप सी में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को ओ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ओ है भाई, ठीक है, ये जीरो नहीं है। डिवाइड बाय कितना आता था? 2 + 1। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे जी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 इंटू ओ का एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है? डिवाइड बाय 3। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 0 है, Yes, sir. Okay. तो 2 इंटू 0, फिर +1 इंटू ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? h। H. क्लियर है? Yes, sir. एक सेकंड, ये यहाँ पर जी का एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं ना हम। जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई? जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 plus 5 3 cos plus theta plus 5 sin cos theta theta upon plus 3. 5 x over 3. बिल्कुल, 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा डिवाइड बाय 3। ओके, थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था मुझे। एक सेकंड, इसको और अच्छे से पहले लिख लेते हैं। 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू ये सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 और ओ का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया था h, तो 1 इंटू h अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझिएगा भाई, डायरेक्ट मेरे पास h आ गया ना यहाँ से भाई। 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, Yes, sir. तो h इक्वल टू कितना आ गया? 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा। ठीक है, Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम सोल्व करेंगे तो g का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू सी का y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू ओ का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। अब g का y कोऑर्डिनेट कितना था भाई? 4 + 5 sin थीटा - 5 cos थीटा डिवाइड बाय 3। यही था, है ना? Yes, Yes, sir. sir. और इट इज इक्वल, ये किसके इक्वल था? 2 इंटू सी का y कोऑर्डिनेट। सी का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, 0. Yes, और sir. ओ का y कोऑर्डिनेट कितना है? k। ठीक है, और डिवाइड बाय 3। तो वापस से 3 से 3 कैंसिल, Yes, sir. और h की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी। कितनी आएगी? सॉरी, k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कितनी आएगी? 4 + 5 sin थीटा - 5 cos थीटा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब देखिए भाई, यहां से मुझे थीटा को एनी हाउ हटाना है।
तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक बार मैं ऐड कर देता हूं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरी हट जाएगी। ठीक है, राइट सर है ना? तो एक बार क्या करो, आप फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो क्या आएगा, एच प्लस के आएगा, 3 + 4 कितना आएगा, 7 आएगा, यस सर 5 cos थीटा और ये -5 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर यस सर तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5 sin थीटा और इधर भी 5 sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 sin थीटा। क्लियर है? यस सर यस क्लियर है ना? यस यस सर ओके। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा मतलब थीटा मुझे हटाना है, तो एक बार में साइन थीटा आ जाएगा और एक बार में कोस थीटा आ जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एच प्लस के -7 डिवाइड बाई 10, ये आएगा। यस यस सर सर क्लियर है सभी लोगों को? यस सर Yes, तो sir. ये हो जाएगी मेरी थर्ड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर तो क्या किया था कि आपने फर्स्ट प्लस सेकंड किया था, सेकंड में क्या करोगे, अरे बाप रे, जस्ट अ सेकंड। भाई एक क्वेश्चन में हमने अच्छा खासा टाइम कर दिया है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो ये साइन थीटा आ गया। एक बार अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो एच माइनस के आएगा। ओके, एच में से क्या आ गया, अब 3 - 4 होगा ना इधर, 3 - 4 -1 आएगा। यस सर यस सर ठीक है भाई, ये 3 है और यहाँ पर 4 है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ कि ना? यस सर यस सर ओके, और ये 5 cos थीटा में से माइनस का 5 cos थीटा माइनस होगा, तो क्या होगा, 5 cos 10 थीटा cos theta माइनस, बिल्कुल, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर यस सर फिर उसके बाद इधर प्लस का 5 sin थीटा है और इधर भी प्लस का 5 sin थीटा है। अगर दोनों को सब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 5 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर यस सर तो ये इतना बच गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, h माइनस के +1 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा। यस सर क्लियर है सभी लोगों यस को? सर ये हो गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। तो अब आप क्या करो कि थर्ड का स्क्वायर प्लस फोर्थ का स्क्वायर करके लाइक कर दीजिए। तो थर्ड का स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इधर से कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अरे है यस कि सर नहीं भाई, इधर से यस साइन सर स्क्वायर थीटा होगा और इधर से कोस स्क्वायर थीटा होगा। आपको दोनों को ऐड कर दी, आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब इधर से इसका भी स्क्वायर आएगा ना, राइट साइड का, h प्लस के -7 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, h प्लस के -7 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर आएगा, h माइनस के प्लस 1 का सॉरी h माइनस के प्लस 1 बाई 10 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा? यस सर भाई कोई यस ऐसा सर जिसको कोई डाउट है प्लीज पूछ लें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा, 1। 1 और इधर से क्या जाएगा भाई, ये 10 का स्क्वायर इधर भी और 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों जगह लाइक डिनोमिनेटर में 10 10 का स्क्वायर है, तो वो 10 के स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं। यस सर तो ये यस 10 का स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया, इधर क्या बचेगा, h प्लस के -7 और इसका स्क्वायर प्लस h माइनस के प्लस 1 और इसका स्क्वायर। लास्ट स्टेप क्या होती थी हमारी लोकस में, h को किससे रिप्लेस करते थे, X एक्स और x k को y वाई से। ठीक है, y तो आप h और k को दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। तो h की जगह में लिख दूंगा x और k की जगह लिख दूंगा y। तो x प्लस वाई -7 इसका स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर यस सर तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन चला गया, आई नो, बट ये जस्ट कैलकुलेशन है।
अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता तो फिर इसको इतना टाइम नहीं लगता। कौन सा ऑप्शन सही रहा? x प्लस वाई माइनस 7 और x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यही आया हमारा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें आपको ये जस्ट अगर आपने ये आपको दिख गया कि जो ओरिजिन है वही इसका सरकम सेंटर है, तो आपको सरकम सेंटर मिल गया और सेंट्रोइड आप फाइंड कर सकते थे, तो ऑर्थो सेंटर आराम से निकल जाएगा। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपने वहां पर देख लिया कि सरकम सेंटर क्या है तो आप इजीली उसको कर देते। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है इंक्लिनेशन एंड स्टॉप। सॉरी आई एम रियली सॉरी। इंक्लिनेशन एंड स्लोप। कोई मुझे बताएगा स्लोप क्या होता है? Sir, theta made along x-axis ओके। और anti-clockwise. बिल्कुल, और इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा? चलिए मैं बता देता हूं। आपके पास लेट सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट या लाइन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ये थीटा क्या होगा मेरा? इंक्लिनेशन। क्या होगा? ये क्या होगा? थीटा मेरा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये जो लाइन है ये मेरी एक्स एक्सिस कितनी इंक्लाइंड है, तो ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है, मतलब इस कितनी झुकी हुई है, कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल झुकी हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब ये स्लोप क्या चीज आ गई सर? तो स्लोप कुछ नहीं होता, ये जो थीटा है इसमें आप 10 लगा दीजिए, लाइक 10 के अंदर इसको पुट कर दीजिए, तो 10 थीटा आपका क्या हो जाएगा? स्लोप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे बताइए स्लोप का लाइक मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? सर जो दोनों डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करे, दोनों डायरेक्शंस मतलब बेटा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, बिल्कुल, मतलब काफी हद तक आप सही हो, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा था बेसिकली वो नहीं है, लेकिन हाँ लाइक काफी हद तक आप सही हो। चलिए जी, तो इसका बेसिक लाइक जो फिजिकल मतलब है कि लेट सपोज आपको यहां पर जाना है, इस पॉइंट से यहां तक जाना है, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए लाइक इसको आप मैं कैसे बताऊं? बेसिकली आपको इतना ऊपर जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल से इतना ऊपर जाने के लिए कितना हॉरिजॉन्टली चलना पड़ा, ठीक है, इतना ऊपर जाने के लिए आपको कितना हॉरिजॉन्टली चलना पड़ा, इसका यही मतलब है, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि आपको इस पॉइंट से जो है यहां तक जाना है, ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर है बेटा? सॉरी सॉरी, यहां इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से जाना है, ठीक है, तो इतना ऊपर जाने के लिए आपको कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो टेन थीटा का मतलब यहाँ पे वही होता ना सिंपली, जैसे कि अगर ये एक्स कोमा वाई है, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, नहीं यहां से इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाएगा। हाँ जी, तो जस्ट आपका इसको फिजिकल मीनिंग क्या होता था कि भाई आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना हॉरिजॉन्टली चलना पड़ा, ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर स्लोप होगा। ओके, क्लियर। तो Yes, sir. आपके पास लेट सपोज एक तो ये वाला पॉइंट है x2 कोमा y2, और आपने एक और कहीं रेंडम पॉइंट ले लिया। यहाँ x एक्सिस पर ना लेते हुए कहीं पर भी एक रेंडम पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर x एक्सिस पर लेंगे तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए मैं वो लेना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने ले लिया एक और पॉइंट, तो लेट सपोज ये हो गया आपका x1 y1। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो ये भी थीटा ही होगा एंगल, है ना, क्लियर Yes, है। sir. तो भाई वापस से वही, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपने कितना हॉरिजॉन्टली चला। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली टेन थीटा आपको फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये y2 है और ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो मुझे बताइए कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका? अगर ये यहां पर मैं बना देता हूं और अच्छे से, अगर ये x2 कोमा y2 है और ये x1 कोमा y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इसका परपेंडिकुलर? Y2 minus Y1. Y2 बिल्कुल, minus y2 Y1. माइनस y1। बढ़िया। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हॉरिजॉन्टल वाला? X2 minus X2 X1. minus X1. x2 माइनस x1। बढ़िया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई आप या तो ऐसा लिख दो या फिर वैसा लिख दो। भाई अगर आप ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? y1 माइनस y2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये भाई Yes, sir. प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप पहले फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो सेकंड में भी, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो नीचे भी फर्स्ट पॉइंट का ही x कोऑर्डिनेट लेना है प्लस के साथ। ठीक है, अगर ऊपर y1 प्लस में है तो नीचे x1 प्लस में होगा, अगर ऊपर y2 प्लस में है तो नीचे x2 प्लस में होगा। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है जी। तो वापस से वही मतलब आ जाता है कि ये इतना हॉरिजॉन्टल में चलूंगा, सॉरी मतलब इतने वर्टिकल के लिए मुझे इतना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, और स्लोप मतलब उस एंगल को आप टेन में पुट कर दीजिए। ठीक है, टेन ऑफ दैट एंगल इज स्लोप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास, लाइक ओरिजिन से गुजरती है। तो पहले तो बना देते हैं एक लाइन जो कि ओरिजिन से गुजरती है। ये ओरिजिन से गुजर गई। ओके, उसके बाद एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4,7 एंड +3,5। एक सेकंड, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, पहले ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। कहां पर होगा? -4,7 कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई? Second. Second. सेकंड में। बढ़िया, -4,7 कुछ यहाँ होगा, और 3,5 कुछ यहाँ होगा। क्लियर है? अरे Yes, sir. 3,5 कुछ यहाँ होगा। ओके, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, तो पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और फिर उसका मिड पॉइंट निकालिए। पहले तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अब इसका मिड पॉइंट कुछ कहीं आया होगा। मिड पॉइंट क्या आएगा भाई इसका? कोई बताएगा मुझे? अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा?
बताइए, लेट सपोज सी हो गया, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई? -1/2, 6. बिल्कुल भाई, आपको बस एवरेज लेना है तो -4/3/2 और 7 + 5/2, तो ये कितना आ जाएगा? -1/2, 6। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इसको। इसको और अच्छे से जो है ड्रॉ कर लेते हैं। -4,7 के लिए हमको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। अरे यार, इसको -4,7 लेट सपोज कि यहाँ कहीं है, और थ्री कोमा 5 आपका कहीं यहाँ पर है। ओके, तो फाइंड द स्लोप। एक बार और फिर से बनाते हैं इस क्वेश्चन के डायग्राम के लिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन बनाना है जो कि ओरिजिन से भी पास होती हो और इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास होती हो। तो पहले तो हम क्या करें, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन आ गई। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? कहीं बीच में आएगा। क्लियर है? तो ये आ गया इसका मिड पॉइंट -1/2, 6। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. पहले आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, उसका मिड पॉइंट फाइंड किया। अब आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, तो ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट से पास होती हो एक ऐसी लाइन आपको बनानी है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमारे पास ये वाली लाइन आ चुकी है। तो इसका स्लोप क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? -2. हाँ जी, -12. -12। ओके, फाइंड करते बेटा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल -12 होगा। तो भाई कैसे फाइंड किया? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 6 - 0 अपॉन -1/2 - 0। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर तो 6 ही बचेगा, नीचे बचेगा माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -12 हो गया। क्लियर है? क्लियर है Yes, बेटा sir. सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, No, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। The gradient of the line joining the points on the curve whose abscissas are 1 and 3। भाई हमारे पास एक कर्व है। पहले तो ये कर्व होगा कुछ y = x² + 2x। कोई भी एक ऐसा रैंडम सा कर्व बना दीजिए आप। ये कुछ रैंडम सा कर्व बना दिया हमने। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब हमारे पास इस कर्व में कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके एब्सिसा मतलब X क्या coordinate. होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। बढ़िया, एक्स कोऑर्डिनेट उनका 1 और 3 है, तो ये 1 इसका होगा और 3 इसका होगा। ओके, इसका लेट सपोज y1 हो गया और इसका y2 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है उस लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन हो, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हो। तो इन दोनों पॉइंट को, अरे इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए। तो इस लाइन का जो है बेसिकली आपको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप मतलब, अच्छा ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? स्लोप ही होता है, पता है सभी लोगों को? Yes, sir. ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? स्लोप ही होता है आपका। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो आपको Yes, sir. स्लोप फाइंड करना है उस लाइन का
जो कि ज्वाइन करती है पॉइंट्स को जिनके एब्सिसाज हैं 1 एंड 3। ओके, तो अब मुझे बताइए कि इसके वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे अगर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है तो? अरे पुट कर दीजिए भाई इसमें। भाई ये 1,y1 और 3,y2 इस कर्व के ऊपर ही तो है ना? अरे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इस कर्व को सेटिस्फाई भी तो करने चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. भाई, जैसे कि आपके पास एक कोई सर्कल है, ठीक है? अरे यार नहीं, सर्कल का नहीं। आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है? मैं बोलता हूं कि 1,2 इसके ऊपर लाई करता है, तो आप कैसे मानोगे? भाई इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह 2 पुट करिए, तो क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल 3 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पॉइंट लाई कर रहा है मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 हो गया, y की जगह मैंने y1 पुट कर दिया, x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह अगर 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. 3. 3 आ जाएगी। क्लियर है? Yes, और sir. इसी तरीके Yes, से sir. अगर मैं y2 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी या 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की जगह कितना पुट करना है? वापस 3 पुट करना है। क्लियर है? Yes, sir. तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 15, 15. ठीक है? तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास? 1,3 और 3,y2 इक्वल टू कितना आ गया? 3,15, ठीक है? तो अब इसका ग्रेडियंट कितना होगा? ग्रेडियंट मतलब 6. Slope. स्लोप। तो y2 माइनस y1 वापस है 15 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3 कितना है? 12 6. डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो आज जाके अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बेसिक था। अभी आज होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में अब हम यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे कि लाइक कितने फॉर्म। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि लाइन होती क्या है। स्ट्रेट लाइन होती क्या है? इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या है कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका जिस लोकस का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है? एक ऐसा लोकस जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। भाई जैसे कि अगर आपको ये फर्स्ट वाला डायग्राम जो दिख रहा है, क्या इसमें आप कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, तो ये एक सेकंड, ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में घूमेगा तब जाके ये कर्व बनेगा, है ना? ये क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, sir. पॉइंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर लाइक मूव करेगा तो ये मेरे पास ये ऐसा कर्व बनेगा, है ना? तो ये पॉइंट कभी यहां रहेगा, कभी यहां रहेगा। क्लियर है? Yes, तो sir. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को Yes, sir. ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो इसका कुछ स्लोप आएगा। स्लोप कैसे आएगा? ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये लेट सपोज कि थीटा एंगल बनाती है, ठीक है? तो अब मैं यहीं से यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं और उससे देख लेता हूं कि ये थीटा एंगल बनाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लेट सपोज ये पॉइंट मूव करते करते यहां तक गया, ठीक है? P1 P2 P3, मैंने अब इस लाइन को ज्वाइन किया, तो क्या ये वाला स्लोप भी सेम रहेगा क्या? No, sir. नहीं रहेगा ना। थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, ठीक है?
तो ये मेरा जो है इस तरीके से, ये क्या है, ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ये स्ट्रेट Yes, sir. लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप अगर ये पॉइंट को अगर मूव करवाते हो तो उनका जो स्लोप है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का, वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. और वहीं Yes, sir. इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें आप कहीं पर भी दो पॉइंट ले लीजिए। लेट सपोज मैंने एक पॉइंट यहां लिया x1 y1, और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये सेम ही होगी, इसी पॉइंट को इसी के ऊपर तो होगा ना ये, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये जो है, ये लेट सपोज थीटा एंगल बना रहा है, मैंने पॉइंट चेंज करके यहां ले लिया, तो ये अब भी तो थीटा ही एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट लाइन क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे कि स्लोप आपका हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी। तो टॉपिक क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। भाई इक्वेशन जो हम लिखते हैं लाइन की, वो कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास आई थिंक 5 से 6 फॉर्मेट है। तो फर्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब हमें एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा, तो हमें उस इक्वेशन सॉरी सॉरी उस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो क्या है कि द Yes. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज एम। हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप एम है, एंड ये जो है पास लाइक इस पॉइंट से गुजरती है, x1 y1 से ये गुजरती है। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि एक हमारे पास लाइन है जो कि क्यू से पास होती है, x1 y1 से पास होती है, और ये स्लोप क्या कितना है इसका? थीटा। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे अब यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, है ना? Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूं, तो ये जो लाइन बनेगी, इसी लाइन पर मैंने लिया ये पॉइंट, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? Yes, sir. है ना? तो यहाँ Yes. पर m की वैल्यू क्या है? टेन थीटा है ना? m टेन थीटा इक्वल टू m है, राइट? इक्वल टू क्या आएगा? अगर ये मेरे पास x1 y1 है और ये x1 y1 है, तो टेन थीटा की Y वैल्यू क्या minus आएगी भाई यहाँ Y1. से? y Y माइनस minus y1 Y1 अपॉन upon x X माइनस minus X1. x1। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. यहाँ से ये आ, अगर मैं m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अरे तो क्या आएगा भाई? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यही आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। क्लियर है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, जहां पर आपको m दिया हुआ है और x1 में y1 आपको पता है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? Yes, क्लियर sir. है? ओके। Yes, sir. सेकंड फॉर्मेट, अरे सॉरी, यहाँ पर नाम चेंज नहीं किया है। ओके, अरे यार ये गजब परेशान कर रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, एक सेकंड बेटा, इसका नाम जो है आप चेंज कर दीजिए। पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं है, टू पॉइंट फॉर्म है। टू पॉइंट फॉर्म मतलब नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट हमें गिवन होंगे। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m, अरे एक सेकंड, <clears throat>
Okay. इसको भी आप कट कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through the point x1 comma y1 and x2 comma y2। ठीक है, इसको आप भूल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म हो, ठीक है, कैसे दिया होगा आपके पास कि द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ओके, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक आपके पास P है x1 y1, सॉरी, अच्छा Q दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को ले लीजिए आप Q और इस पॉइंट को ले लीजिए R। ठीक है, तो आपके पास Q R दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन का, सॉरी, आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक और पॉइंट मैंने लाइक मार्क कर लिया यहाँ पर पी एक्स वाई। ठीक है, तो भाई Yes, sir. इसका स्लोप, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, यही होगा भाई। जब ये एक लाइन ही है तो इन दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए, यही तो मेरी डेफिनेशन थी स्ट्रेट लाइन की, है ना। Yes, sir. ओके, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होगा बेटा, पी क्यू का स्लोप कितना होगा। Y minus Y1 upon X minus X1. बहुत बढ़िया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ओके, और स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा, Y minus Y2 upon X minus X2. वेरी गुड, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो आप क्या करो यहां से, Sir. हाँ जी बेटा, कोई The किसी को कुछ slope of डाउट है। PQ is equal to स्लोप ऑफ sir, पी क्यू क्या PQ बेटा, is क्या equal बोल रहे हो। the slope of PQ is equal to slope of RQ. आर क्यू, वाई माइनस वाई वन, अरे हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, यहाँ पर लाइक इससे भी वही आएगा एट द एंड, बट या बिल्कुल, जस्ट अ सेकंड। बिल्कुल, स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ क्यू आर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, इससे मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू बेटा सौरभ। या सो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होगा, वापस से वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर है बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो या तो आप इसी तरीके से रहने दीजिए इसको, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, अरे यार एक सेकंड, Sir. X minus X1. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन और ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. ओके, इसको आप वन पॉइंट और स्लोप से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, आपके पास दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से आप क्या करो, पहले स्लोप फाइंड कर लो। भाई ये तो आपका हो गया मेथड फर्स्ट। ठीक है, आप क्या करो कि
आपके पास x1 y1 और x2 y2 है, तो आप इसकी मदद से स्लोप फाइंड कर सकते हो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? x1 y1 और x2 y2 अगर है आपके पास तो स्लोप कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये Yes, सा sir. हो जाएगा। क्लियर है ना? Yes. अब Yes, आप sir. किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए। मैंने लाइक x1 y1 को पकड़ लिया, तो मेरा जो है इक्वेशन कितना हो जाएगा एक पॉइंट और स्लोप वाले फॉर्मेट में? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. y माइनस y1 और m की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, है ना? Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. और ये Yes, x sir. माइनस x1 मेरा आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, तो आपको जो ठीक लगे आप उससे फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, एक पॉइंट और एक और देख लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपको स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट फॉर्म दिया होगा। इंटरसेप्ट समझ में आता है? इंटरसेप्ट क्या होता है? हाँ जी, इंटरसेप्ट आपको समझ में आता है क्या होता है? अरे बोलो, आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, ओके। द इक्वे चलिए देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m। मतलब आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप m है, एंड विच मेक्स एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पर वो c इंटरसेप्ट बनाए। c इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से वो c डिस्टेंस ऊपर कट करे या फिर c डिस्टेंस पर कट करे, ऊपर या नीचे नहीं, c डिस्टेंस पर कट करे y एक्सिस पर। ठीक है, तो अब अगर हम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर कट कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओरिजिन से c डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब भाई देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि आपको इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। या तो आपको एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, या फिर दोनों पॉइंट चाहिए। तो आपको दो चीजें चाहिए, तो यहाँ पर मुझे स्लोप तो गिवन है, एक और दूसरा पॉइंट मैं कैसे निकालूं? भाई इस ये क्यू पॉइंट जो है ये सी ऊपर है ओरिजिन के, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? अगर ये 0, ओरिजिन C. 0, c, वेरी गुड। तो वापस से मेरे पास 2.4 सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्मेट आ गया, है ना? भाई आपको एक तो पॉइंट पता Yes. है 0, c से ये लाइन पास होती है, और आपको स्लोप भी पता है कि ये इस लाइन का स्लोप कितना है। तो वापस से मैं लिख दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 क्या है भाई? यहाँ पर कौन सा पॉइंट पता है आपको यहाँ पर जो कि लाइन के ऊपर है? लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है? अरे बोलो, लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है? अरे क्यू पॉइंट दिख रहा है ना आपको जो कि लाइन के ऊपर लाई करता है? अरे सो Yes, गए sir. क्या सब? तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, c। तो आप बस x1 y1 की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। Yes, sir. इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। y1 की वैल्यू है c Y1 is और x1 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes. तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन हम क्लास छोड़ देते हैं अपनी। ठीक है, let p is this -1, 0, q is 0, 0 and r is 3, 3√3 be 3 point. The equation of bisector of angle pqr is what? चलिए, तो पहले तो क्या करें कि थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ओके, p -1, 0, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा कहीं, है ना?
Yes, sir. फिर Q जो है वो Yes. 0,0 है, तो वो 0,0 ओरिजिन हो गया, और R जो है 3,3√3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं यहाँ पर। बी दी 3 पॉइंट, ओके, ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। तो द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो पहले तो ये पी क्यू आर को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू आर हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर करना है, तो ये कुछ ऐसा होगा भाई, एंगल पी क्यू आर है, मुझे पी क्यू आर को बाइसेक्ट करना है। अरे यार, ओके, यही आएगा, Yes, sir. Yes. है ना। एंगल बाइसेक्ट करना है मतलब ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए और ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी Yes, थीटा sir. होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो बताएगा मुझे कि कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ जी, बताइए कैसे कर सकते हैं। अरे एंगल बाइसेक्टर, मुझे बताइए कि एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो पी क्यू आर और मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल पी है साइड लेंथ। तो मुझे बताइए कि ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर। अरे भूल गए क्या, आर रेशियो क्यू, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है आपकी, Length of कि जो containing आपका side. जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो कंटेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है अपोजिट साइड को। तो कंटेनिंग साइड क्या क्या है इसकी, पी क्यू और पी आर है ना। तो पी क्यू क्या है, आर, और पी आर क्या है, क्यू। तो आर रेशियो क्यू में डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अभी आप क्या करो कि ये पी और आर को भी ज्वाइन कर दीजिए। अरे ठीक है, तो ये जो है, लेट सपोज ये पॉइंट एस आएगा, ठीक है। तो ये कंटेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। तो मुझे पहले पहले बताइए क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी। क्यू आर कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 9 + 3 12, √12 आएगा। Yes, sir. और पी क्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? Yes. Sir. तो यहां पर आपको एस फाइंड करना है। ये तो √12 मतलब 2√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो एस पॉइंट निकालिए पहले तो, जो कि ये एक पी आर को 2√3 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आर एस अपॉन पी एस इक्वल टू कितना, 2√3/1। तो यहां से आपका एस का पॉइंट आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर एक बार एस आ गया तो फिर क्यू एस फाइंड कर लोगे आप लोग, ठीक है। क्यू एस अगर आ गया, सॉरी लाइक, हाँ एस आ गया तो उसका स्लोप आराम से निकाल सकते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। इसका जो है मैं मेथड सेकंड बताता हूं आप लोगों को। अगर आपके यहाँ पर एस आ जाता है तो एम ऑफ पी एस आपको फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, ये मेथड फर्स्ट है, मैं मेथड सेकंड बता देता हूं। तो उसमें जस्ट आप डायग्राम में ही फाइंड कर लोगे। तो भाई जितना जल्दी हो सके प्लीज डायग्राम के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। पी ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा आपका, 3√3 √3, 3 था या फिर 3, अरे यार 3,3√3 था। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, 3,3√3 था। ओके, तो सब कुछ चेंज होगा आई थिंक सो। अरे
ओके, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 9 प्लस 27 मतलब 36, 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये 6 है और ये 1 है, तो ये 6 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है, क्लियर। Yes. तो आर एस अपॉन पी एस कितना आ जाएगा 6:1, 6:1, तो यहां से आपको एस मिल जाएगा, अगर एक बार एस मिल गया तो पी एस मिल जाएगा, लाइक पी एस का स्लोप आ जाएगा। तो ये 3√3 हो गया, यहाँ पर ये हो गया -1,0 और एक ये पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कि ओरिजिन से जो आपका बाइसेक्टर आएगा, एंगल बाइसेक्टर, उसका आपको स्लोप फाइंड करना है, क्लियर। तो क्या करोगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट अगर 3√3 है तो ये पॉइंट कौन कौन से थे मेरे पास, पी क्यू आर, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है पी। तो मुझे बताइए कि स्लोप ऑफ क्यू आर कितना होगा। फिर वापस से मैंने यहाँ पर गलती करी, हाँ जी, क्यू आर का स्लोप कितना होगा बेटा, √3. And 3. √3 भाई, 3√3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा √3, बढ़िया। तो एम मतलब टेन थीटा होता है ना बेटा, Yes, sir. तो टेन थीटा की वैल्यू कब √3 आती है, 60 degree. 60. 60 डिग्री पर, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, क्लियर Yes, है ना। Yes, sir. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये बाकी जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, 120. 120 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा जी, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है yes, Yes, sir. sir. है ना। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, वापस 60 डिग्री को हो जाएंगे। अरे यार एक सेकंड, Yes, sir. इसको किस एंगल से बनाऊं मैं, किस, राइट और येलो, कौन सा एंगल बचा, ये सॉरी कलर बचा, ये वाला एंगल बचा। तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री और ये वाला भी जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे जो ये क्यू एस का स्लोप फाइंड करना है ना। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन अल्फा करना है। तो मुझे बताइए अगर ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो टोटल कितना हो गया, हाँ जी, टोटल कितना हो जाएगा, 120. 20. ये टोटल हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा मेरा, टेन 120 डिग्री, क्लियर Yes. है। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेन थीटा में, हाँ जी, अरे बोलो, -√3. -√3, वेरी गुड। भाई सभी को आता है ना ये कि कैसे आया माइनस का √3। भाई टेन थीटा, सॉरी, टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, अरे टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। Yes, sir. सब भूल भाल गए हो यार तुम लोग। टेन पाई माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा, तो थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए 120। तो पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू -10 120। तो ये -120 डिग्री की वैल्यू है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू -10 120 डिग्री। तो 10 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 60, -√3. 10 120 इज इक्वल टू
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का √3। ठीक है, क्लियर? ओके, sir. तो भाई ये देखिए डायग्राम की मदद से आपको जस्ट यहाँ पर बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, जबकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एस आएगा, फिर उसका स्लोप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में मैक्सिमम आप डायग्राम बना के सोल्व जितना कर सको उतना कर लो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर क्या स्टेबिलिटी ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लोप? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, जस्ट अ सेकंड। ओके, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब बोलना क्या चाह रहे हो आप यहाँ पर स्मृति बेटा, स्मृति, कि लाइन कितनी स्टेबल है? स्टेबिलिटी का यहाँ पर कोई मतलब सेंस नहीं निकलता बेटा कि वो लाइन कितनी स्टेबल है। ठीक है,